नमस्कार दोस्तों, मॉडर्ना, फाइज़र और ऑक्सफोर्ड इन तीनों वैक्सीन्स के नतीजे अच्छे आने के बाद पूरी दुनिया में जो है खुशी की लहर है और जो सेंसेक्स है, शेयर मार्केट है, ये भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। दोस्तों, मॉडर्ना और फाइज़र ये दोनों वैक्सीन्स लगभग 95% इफेक्टिव है और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन 90% इफेक्टिव पाई गई है। तो भी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भारतीयों के लिए बेहतर है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन मॉडर्ना और फाइज़र से भारतीयों के लिए बेहतर क्यों है, इसके बारे में हम 5 पॉइंट्स की आज चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर पीएम चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मॉडर्ना और फाइज़र ये दोनों वैक्सीन्स लगभग 95% इफेक्टिव पाई गई। इसके बाद ऑक्सफोर्ड के नतीजे आए। अगर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दोनों डोज फुल दिए जाते हैं तो वैक्सीन की जो इफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है, ये 62% 62% देखी गई। और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का अगर पहला डोज आधा दिया जाता है और जो बूस्टर डोज है वो फुल दिया जाता है तो इसकी इफिकेसी 90% देखी गई। दोस्तों, इसमें कैसे हुआ कि शुरू में जो वैक्सीन का डोज देना था तो कुछ वॉलंटियर्स में गलती से आधा डोज दिया गया। बाद में ये समझ में आया कुछ वॉलंटियर्स को देने के बाद कि ये पहला डोज आधा दिया जा रहा है, लेकिन जो रिसर्चर्स थे उन्होंने सोचा कि हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। और बाद में फिर जब दूसरा डोज फुल दिया गया और जो लोग दूसरे वॉलंटियर्स थे उसमें पहला डोज फुल और दूसरा डोज फुल दिया गया तो उनके जो रिजल्ट्स थे उनमें डिफरेंस देखने को गया। तो ये जो डिफरेंस है, जिन लोगों में पहला डोज आधा दिया गया था और दूसरा डोज फुल दिया गया था उसमें वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव देखी गई, और जिन लोगों में दोनों डोज फुल दिए गए थे उनमें ये वैक्सीन 62% 62% इफेक्टिव देखी गई। एक्चुअली ये देखने के लिए थोड़ा अजीब लगता है कि फुल डोज देने के बाद कम इम्यूनिटी डेवलप हुई और पहला आधा डोज देने के बाद जो है फुल इम्यूनिटी बनी। दोस्तों, इम्यूनिटी को ये जो आधे डोज ने इस तरह से ट्रिक किया, जो हमारा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है उसको इसने मिमिक किया। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है कि भाई पहला डोज आधा डोज देने से अच्छी इम्यूनिटी कैसे बनी। लेकिन अभी जो डोज प्रोटोकॉल है ये आगे वही चलेगा कि जिसमें ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिला है। अभी इसका फ़ायदा ये होगा कि पहला डोज है आधा देने पड़ेगा तो आधे डोज की बचत होगी। इससे क्या होगा कि कम डोज में ज़्यादा लोग कवर किए जा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि वैक्सीन की कीमत कम होगी। और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में और अच्छी बात यह है कि इसका जो स्टोरेज है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा सकता है। मॉडर्ना और फाइज़र के बारे में आपको पता है कि इसको अल्ट्रा कूल टेम्परेचर लगता है, फाइज़र वैक्सीन को -70 टेम्परेचर लगता है, और जो मॉडर्ना वैक्सीन है इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लगता है। इसकी जो कोल्ड चेन है ये भारत में अभी उपलब्ध नहीं है। और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जिसमें स्टोर करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी, वो जो कोल्ड चेन है अभी भारत में मौजूद है। जो कोल्ड चेन में अभी ऑलरेडी जो बाकी वैक्सीन है उसका वैक्सीनेशन चल रहा है, तो भारतीयों को जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसमें ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट इस वैक्सीन के बारे में इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में अच्छा है कि जो सीनियर सिटीजन्स है उनमें अच्छी काम करती है, उनमें अच्छी इम्यूनिटी बनाती है। और कोविड-19 में देखा गया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु दर जो है सीनियर सिटीजन्स में है, तो इन लोगों में ये काम करेगी, ये भी काफ़ी उत्साहवर्धक खबर है। दोस्तों, चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में यह है कि ये हमारे पास उपलब्ध है। मतलब इसका जो प्रोडक्शन है पुणे में हो रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट इसका प्रोडक्शन कर रही है और इसके लगभग 10 करोड़ डोज दिसंबर तक बन जाएंगे। और मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन अमेरिका की वैक्सीन है, सबसे पहले वो अपने लोगों को देंगे और उसके बाद ही बाकी देशों को ये बेची जाएगी। तो मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन हमारे देश तक आने तक काफ़ी समय लगेगा। और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन अभी सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हो रही है और आने वाले दिनों में इसका प्रोडक्शन और बढ़ाया जाएगा, तो ये अच्छी खबर है। इसके बाद दोस्तों, जो 5वां पॉइंट है, मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन की हम कीमत की बात करेंगे तो ये 3 से 4 हज़ार रुपये तक रहेगी। और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की कीमत उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि हमारे जो दोनों डोज से 1000 रुपये में रहेंगे, तो इसकी कीमत काफ़ी कम होगी कंपेरेटिवली फाइज़र और मॉडर्ना। तो इसकी कीमत की भी हम बात करेंगे तो ये भारतीयों को कम कीमत में मिलेगी और सरकार को तो ये 250 रुपये में ही मिल रही है। तो जो सरकार मास इम्यूनाइजेशन करना चाहती है, जो आम लोगों को देना चाहती है वैक्सीन, तो सरकार को ज़्यादा फंड इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में और अच्छी बात है कि इसके ट्रायल्स हमारे देश में ऑलरेडी चल रहे हैं। 1600 लोगों को इसके डोज दिए गए हैं, इसमें किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखा नहीं गया है, तो इसको हमारे कंट्री में अप्रूवल मिलने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
इसके बाद दोस्तों अब तक जो ट्रायल चल रहा है उसमें कोई वॉलंटियर्स में मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखा गया है और इस वैक्सीन में ज़्यादा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देखे नहीं गए हैं। तो ये वैक्सीन सेफ है और इफ़ेक्टिव है, सुरक्षित है और प्रभावी है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन सब भारतीयों को अवेलेबल होगी और इसका इस्तेमाल करके पैंडेमिक को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।